अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। वेलकम टू अनदर बिज़ीएस्ट डे इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप सब, और मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ जहाँ भी हों, दुनिया के जिस कोने में भी हों, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में हों। और आज का दिन शुरू करते हैं जी मसरूफ़ कामों से। मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी और मुझे ना ड्राइविंग भी मतलब करनी थी। तो मैं अपने बच्चों को छोड़ के गई थी अपने हस्बैंड के पास, क्योंकि ना अभी मैं लर्निंग परमिट पे हूँ, तो मैं प्रेफर नहीं करती हूँ कि बच्चों को साथ बिठा के मैं ड्राइव करूँ। तो मेरी दोस्त मेरे साथ चली जाती हैं, अल्लाह उनको बहुत जज़ा दे। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है ना इस ये जो ड्राइविंग वाला पूरा सिलसिला था उसमें। तो मैं उनके साथ सैम्स क्लब चली गई थी। मुझे बहुत बेसिक ज़रूरी सामान लाना था घर का, कुछ स्नैक वगैरह लाने थे। और क्योंकि अब मुझे भी सुबह जाना होता है, तो मुझे भी मेरा लंच का भी कुछ सामान चाहिए था, बच्चों का भी, स्नैक का भी। तो मैंने कहा चलो सैम्स क्लब चली जाती हूँ। यहाँ पे मैं ब्राउनी ढूंढ रही थी, मुझे बड़ी मज़े की लग रही थी, लेकिन ये इतना बड़ा पैक था। और ये छोटी जो ब्राउनी थी ना, वो मिंट ब्राउनी थी, तो मुझे ब्राउनी और मिंट का कॉम्बिनेशन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। छोटा पैक मुझे उसका मिला नहीं। और ये मुझे ना सैम्स क्लब से कपड़े अच्छे मिल जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर में फ़ातिमा के कपड़े लेके आई थी, तो वो मुझे 3 का पैक मिल गया था, वो बहुत अच्छा रहा, वो आज तक चल रहा है। तो बस वो चीज़ें मुझे लेनी थी। ये मुझे 2 शर्टें मिली, वो ले ली थी। और ये जो बहुत ज़रूरी बेसिक चीज़ें, चावल, केले, चॉकलेट्स वगैरह ले ली थी बच्चों की, क्योंकि अगर आप उनके लिए कुछ लिए बगैर घर आ जाएँ तो फिर तो जी बहुत बड़ा मसला है ना। तो ये ब्रेड्स वगैरह और सब कुछ मैंने ले लिया था। उसके बाद फिर मैं घर चली गई थी। मेरी कोशिश थी ना कि मैं चीज़ें टाइमली प्रिपेयर कर लूँ, कुछ चीज़ें एक तो मील प्रेप करके रख लूँ। जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट बना लूँ। टमाटर को मैं क्या करती हूँ, उसको मैं ब्लेंड करके ना उसको मैं सेव कर लेती हूँ। मैं भी आपको दिखाती हूँ। और अभी तो मैं ना, मेरे पास चने थे, बल्कि मैंने चने रात को भिगोए हुए थे, वो मैं उनको ऊपर रख के मैंने चने बॉईल कर लिए हैं। और मैंने कहा चलो अब मैं चने का सालन ही ना पका लेती हूँ, चने तो बॉईल थे ही। तो मैंने उसका अदरक लहसुन प्याज टमाटर सब कुछ, ही ईजीएस्ट वे है, वैसे मैं ऐसे यूजुअली बनाती नहीं हूँ, लेकिन अब टाइम नहीं था ना इतना। तो मैंने बस वो सब कुछ ग्राइंड करके ना उसको अच्छे से मैंने उसका मसाला पहले भून लिया है। और ये अदरक लहसुन को मैं छील रही थी, फिर सबसे पहले लहसुन की बारी थी। तो मुझे ना एक एक करके छीलना बड़ा ही मुश्किल लगता है। तो ये मुझे जो आइडिया आया कि मेरे पास ना चिकन हैमर था, मैंने ना उसको कूटा, और वो कूट के बिल्कुल ही उसके छिलके अलग हो जाते हैं। उसको मैंने छील के साइड पे कर लिया। सालन में मैंने बेसिक मसाले जो होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा, और ये डाल के ना नमक वगैरह, हाँ, और मैंने थोड़ा सा बीच में इसके साथ चिकन क्यूब भी डाल दिया था। तो मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा ना, इसका चिकनी फ्लेवर आ जाता है। और मैंने मसाले को अच्छी तरह भूना है, क्योंकि अगर आप प्याज और ये टमाटर अलग डालें ना, तो उसमें प्याज पहले से आपके भुन जाते हैं, फिर आप टमाटर डालते हैं, अदरक लहसुन डालते हैं। तो लेकिन अगर आप सब कुछ साथ एक साथ ग्राइंड करके डालें ना, तो फिर मुझे लगता है कि उसको ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन खैर मैंने उसको आधा पौना घंटा भूना, बहुत भूना था, वो इतनी लंबी वीडियो तो नहीं बन सकती। तो मैंने उसको अभी भी मेरे चने ना भून रहे थे। ये मैंने लहसुन ग्राइंड करके ना मैंने इसको क्यूब्स में डाल लिया था। इसे मैं इसको सेव कर लूँगी। ये मेरे पास ट्रेज़ है, इसमें ना मतलब 1 टेबल स्पून का 1 क्यूब मेरा बन जाता है। तो मुझे आइडिया हो जाता है कि ठीक है, अगर ये 1 क्यूब है तो ये 1 टेबल स्पून है। और ये सेम गोज़ विद अदरक, इसको भी मैंने अच्छे से ग्राइंड करके ना, एक और मेरे पास था मोल्ड था, उसमें मैंने अदरक भी डाल दिया, वो भी तकरीबन ऐसा ही है 1 टेबल स्पून ना। तो मैंने उसमें, अब मुझे ये टेंशन नहीं होगी कि अगर मुझे मतलब अगर कभी बहुत जल्दी भी हो आपको, तो आप फटाफट से बस ये अदरक लहसुन निकालें, और उसको कूटने की, छीलने की, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे ना आपका टाइम बहुत ज़्यादा मतलब लाइक इट्स वेरी टाइम सेविंग। और इससे पहले मैं 1-2 दिन स्कूल जा चुकी थी, लेकिन ना अभी मेरी रूटीन सेट नहीं हो रही है, क्योंकि ना मतलब ज़ाहिर है बच्चे हैं, आपका घर है, आपकी एक पूरी जो एक हाउसवाइफ वाली रूटीन सेट होती है, बच्चों को केयर करना, घर को देखना, खाना वाना सब कुछ, वो एक रूटीन जब हटती है, आपकी रूटीन में थोड़ी सी हलचल होती है, तो फिर आपके लिए चीज़ों को मैनेज करना ज़रा सा मुश्किल होता है, क्योंकि अभी मुझे आदत भी नहीं है। और आपकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपकी बॉडी भी इस चीज़ के लिए यूज़ टू नहीं होती है इतना हैक्टिक रूटीन के लिए। और आप मतलब वो एक फैमिली में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ जाती है, वो एक बहुत ही नेचुरल सी बात है। तो अच्छा, ये मैंने ना इसमें टमाटर को अच्छे से ग्राइंड करके ना 8-10 टमाटर लेके उसको मैंने, इसको मेरे जो कपकेक के मोल्ड्स होते हैं ना, मैं तो इसमें डाल लेती हूँ। तो मुझे पता होता है कि इट्स फॉर हाफ टमेटो इज़ 1 मोल्ड। तो अगर मुझे 2 टमाटर डालने हैं ना, तो मैं ये 2 जो मेरे वो हैं टमेटो के जो मोल्ड्स हैं, वो मैं अगर 2 डालूंगी तो मुझे पता है कि मेरा 1 टमाटर इसमें चला गया है। तो मैंने हर चीज़ का अपने हिसाब से
हर चीज़ की मेरे पास इतना मेजरमेंट है। और ये बस मैं चने वगैरह देख रही थी कि अच्छे से गल गए हैं। मैंने इनको बहुत भूना था। उसके बाद अब मैं थोड़ा सा इसमें मेरा ख्याल ज़ीरा कूट के डाला था मैंने, और शायद गरम मसाला डाला था। ये डाल के तो मैंने फिर उसको, ये देखिए मैंने बताया ना अभी मैंने चने भी ज़्यादा कर रही थी बॉईल, तो ये थोड़ी सी कसर थी क्योंकि अभी मैंने आपको आने वाले व्लॉग में देखेंगे एक छोटा सा गेट टुगेदर था मेरे घर पे, तो वो मैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में या उससे अगले व्लॉग में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो उसके लिए मैंने कहा चलो मुझे चीज़ें अब मुझे प्लान करनी पड़ेंगी टाइम से पहले पहले, क्योंकि अब बिल्कुल ऐसा तो है नहीं कि आप अगर अगले दिन पार्टी है तो आप एक दिन पहले सारा काम करके आप फारिग कर देंगे, वो तो अब मामला ज़रा मुश्किल ही है। तो मैंने चने पहले से उबाल के रख लिए, तो चने उबले हुए थे। मैंने कहा चलो चने भी उबल जाएंगे, साथ इसका सालन भी मैं बना लेती हूँ। और साथ मैंने मेरे ख्याल चावल मैंने साथ इसके बॉईल कर लिए थे क्योंकि मेरा रोटी बनाने का बिल्कुल दिल नहीं था। अच्छा पता नहीं, मुझे रोटी बनाना बहुत मुश्किल लगता है। आप में से जिसको भी रोटी बनाना बहुत मुश्किल लगता है ना, वो मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं कि मेरे वाली ट्रेन में कौन कौन है जिसको रोटी बनाना बहुत मुश्किल लगता है। तो बहरहाल ये कुछ गोभी भी थी और चने भी मेरे बॉईल हो गए थे। ये भी मैंने गोभी भी काट के फ्रीज़ कर ली थी कि चलो कभी मुझे अगर टाइम ना मिले तो मुझे फटाफट करना हो तो मुझे काटम पीटम ना करनी पड़े। ये मेरा सालन भी तैयार है। चने हल्का सा मैंने शोरबा रखा था चावलों के साथ ना, और फिर बच्चे तंग कर रहे थे कि हमें लाइब्रेरी जाना है, कहीं बाहर जाना है। तो मुझे लगता है कि लाइब्रेरी इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू टेक योर किड्स है, क्योंकि ना एक अच्छी एक्टिविटी हो जाती है, एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो जाती है। बच्चे खेलते भी हैं, पढ़ते भी हैं, और मेरे बच्चों को तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और वैसे मैं पहले नहीं जाती थी, तो बी वेरी ऑनेस्ट, अभी मुझे 6-7-8 महीने हुए हैं पता नहीं, तो मैं बच्चों को ले जाती हूँ, बच्चों के साथ मैं बैठ जाती हूँ, या आपने खुद भी कुछ पढ़ना हो या करना हो। वैसे तो लोग वहाँ बैठ के बच्चों को पढ़ा भी रहे होते हैं, लेकिन मेरे बच्चे अपनी मर्ज़ी से खेल भी लेते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छा यहाँ पे ना प्ले एरिया होता है। इवन हमारे घर के करीब करीब विद इन 3 to 5 माइल्स का जो एक रेडियस है, उस रेडियस में ही 3 से 4 अच्छी बड़ी लाइब्रेरीज़ हैं। तो ये पब्लिक लाइब्रेरी थी, तो मैं यहाँ पे बच्चों को ले गई थी। मैंने कहा चलो तुम लोग थोड़ी देर खेलो, मैं थोड़ी देर सुकून करूँगी। मगर मजाल है जो आप बच्चों के साथ चले जाएं और आपको वो सुकून करने दें। मैंने बहरहाल बच्चों को ले गई थी, बच्चे खेल रहे थे। पहले तो सबसे पहले चले गए प्ले एरिया में, क्योंकि मेरी जो छोटी बेटी है उसको तो बस वो तो यहाँ से बाहर ही नहीं निकलती। यहाँ पे मैंने उनको कहा तुम लोग खेलो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ बुक्स वगैरह ले लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको देखभाल करके यहाँ पे चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ऐसा मटेरियल भी मौजूद है जो हम बच्चों को नहीं चाहते कि हमारे बच्चे तक वो चीज़ या वो कॉन्सेप्ट पहुँचे। तो बस मैंने ये बच्चों को छोड़ दिया था खेलने के लिए। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मैस था, वरना यहाँ पे इतनी चीज़ें हमेशा बिखरी नहीं होती हैं। लेकिन बहरहाल बच्चे खेलने चले गए थे, फिर हमें कुछ बुक्स चाहिए थी, तो बस उसके लिए मैंने लाइब्रेरियन को रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे वो आइल्स बता दें कि वो कहाँ पड़ी हैं। मेरी बेटी को यूनिकॉर्न वाली बुक्स चाहिए थी, स्पेसिफिकली पॉपअप बुक्स। तो वो फिर बस मैंने उनके लिए ढूंढी, उसी में थोड़ा सा टाइम लग गया। और लॉन्च पैड्स वगैरह मैं इनके लिए लेके आई थी। अच्छा, तो इसके साथ ना मुझे बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि आपकी अपनी जॉब के बारे में बताइए, कि मैंने अपना जो लास्ट व्लॉग अपलोड किया था वो मैंने उसमें अपनी जॉब के बारे में रिवील किया था कि मेरी जॉब हो गई है यहाँ पे। तो मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, इंस्टा पे भी और यूट्यूब पे भी मुझे काफ़ी कमेंट्स आए थे कि आपको क्या जॉब मिली या कैसी जॉब मिली। तो इंशाल्लाह वो तो मैं आपसे अगले व्लॉग में पूरी डिटेल शेयर करूँगी। लेकिन अभी बस मैं आपको ये बताती चलूँ कि मैं जैसे यहाँ पे यूएसए में हर सिटी का एक स्कूल डिस्ट्रिक्ट होता है, तो मैं प्लेनो में रहती हूँ। तो यहाँ पे प्लेनो इंडिपेंडेंट स्कूल डिस्ट्रिक्ट है, तो मैं उसके साथ जॉब कर रही हूँ। और मुझे मतलब मैंने बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि बहुत सारे लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है। तो ये तो सब चीज़ें हैं कि यहाँ पे जॉब प्रोसेस बहुत लंबा है और मेरा ख्याल बहुत डिफ़िकल्ट भी है। जैसा यूएसए से बाहर लोगों को लगता है कि यूएसए में तो जॉब एक्वायर करना या जॉब मार्केट बहुत अच्छी है या जॉब एक्वायर करना बहुत आसान है, इजी है, बट इतना आसान नहीं है। आपको टाइम लगता है, चीज़ों को टाइम लगता है। इवन यहाँ का इनका प्रोसीजर बहुत लंबा है। आपको 2-2 महीने 3-3 महीने की वेटिंग्स होती हैं। और बहरहाल इट्स ऑल अबाउट योर लक कि आपकी किस्मत आपका कितना साथ देती है। बहरहाल टू गेट अ जॉब हेयर इन यूएसए इज़ नॉट एन ईजी टास्क, लेकिन अल्लाह की मदद हो तो सब कुछ आसान भी हो जाता है, इतना मुश्किल भी नहीं है। तो बस यही चीज़ें हैं। इंशाल्लाह बाकी सब चीज़ें आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तब तक मुझे दुआओं में भरपूर याद रखिएगा। मेरे इंस्टाग्राम को लाजमी फॉलो कीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाके उसको फॉलो कर लीजिएगा। और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। कोई बात पूछनी हो, कोई चीज़ पसंद आई हो, ना पसंद आई हो, मुझे आपने कमेंट करके लाजमी बताना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे कमेंट करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।